जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियम। बात करेंगे आज राजनीति के एक ऐसे माहिर खिलाड़ी की जो धीरे धीरे भारत की राजनीतिक पन्नों से, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चर्चाओं से दूर होती जा रही है। जी हाँ, मायावती। एक वक्त यह माना जाता था कि मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में उनके गाढ़े रंग को कोई नहीं पहचान पाता था। जब वो मंच पे पहुंचती थी तो पूरे भारत में हलचल सी मच जाती थी। किसी राजनेता को यह नहीं पता होता था कि आज वो किस पे बरसेगी। देखते ही देखते वे भारत के तमाम नेताओं को आड़े हाथों में ले लेती थी। वो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर, उनका अटैक करने का तरीका हमेशा सुर्खियों को बटोरता था। लेकिन धीरे धीरे उनकी यह तस्वीरें धूमिल पड़ती जा रही है। आखिर इनकी वजह क्या है, आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं। आज उसकी हालत ये हो गई कि 403 में से एक सीट वो मुश्किल से जीत पाए। ऐसा कैसे हुआ? वो मायावती जिनका सबसे कमिटेड वोट बैंक है, वो उत्तर प्रदेश में क्यों इतनी मौन है? अनेक राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बहन मायावती राजनीतिक में जो पहले सक्रियता रखती थी, अब वो उतना सक्रिय दिखती नहीं है। अभी अगर भारत की सरकार की बात करें तो मोदी सरकार पर जो सबसे हमलावर अगर कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी या आम आदमी प्रमुख अरविंद केजरीवाल। लेकिन इसके विपरीत बीते कई वर्षों में आप देखे होंगे कि बीएसपी प्रमुख मायावती अगर बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलती भी है या कुछ ट्विटर पर लिखती भी है तो बड़े ही सॉफ्ट तरीका से एक सलाहकार के रूप में अपनी बात को रखती है कि सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको इस तरीके से करना चाहिए था। लेकिन आप बीते 10 वर्ष पहले जब आप मायावती के इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो वो अपनी विपक्षीय पार्टी को क्या कुछ नहीं बोल देती थी। जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पावर में आती है तो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म जाति, बलात्कार की घटनाएं, सांप्रदायिक दंगे तो ये चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। इनका कैरेक्टर है इस पार्टी का। इसके यदि ये नहीं होगा तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। शायद यही वजह था कि उनका एक जबरदस्त असर होता था पॉलिटिक्स में, लेकिन वो धीरे धीरे धूमिल पड़ती जा रही है। आपको याद होगा जब एक जमाना था जब वो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ या बीजेपी पार्टी पर अगर कुछ बोलने के लिए आती भी थी। उत्तर प्रदेश में मायावती जी को भी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। शायद लालू प्रसाद यादव को ये मालूम नहीं है कि श्री मुलायम सिंह यादव तो बहुत पहले से ही सांप्रदायिक ताकतों से मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। तो उसका एक जबरदस्त लाइव कवरेज होता था पूरा भारत में। पूरे भारत के राजनीतिक में हलचल सी मच जाती थी क्योंकि वो अपने विरोधियों पर दमखम के साथ हमलावर करती थी। वो धीरे धीरे थम रहा है। इसके पीछे एक और सबसे बड़ी वजह हो सकती है, वे अब संघर्ष से ज्यादा समीकरण पर भरोसा करने लगी। बहन मायावती को सोशल इंजीनियरिंग का पायनियर माना जाता है क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने उत्तर प्रदेश में दलित ब्राह्मण गठजोड़ किया, दलित मुसलमान गठजोड़ किए, सर्व जातियों का एक समीकरण तैयार किया। मायावती भले ही पिछले 12 वर्षों से हार रही है, लेकिन उनके पास एक फिक्स वोट बैंक है। वो वोट बैंक जो उनके हर एक चुनाव में उनके साथ खड़ा होता है। भले ही वो वोट बैंक बीएसपी को सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठा पाती है, लेकिन उनका कभी साथ नहीं छोड़ती है। इस कारण माननीय कांशीराम साहब ने सर्व समाज का एक गठजोड़ तैयार किए थे। मायावती को ऐसा लगने लगा है कि वो बिना सड़कों पर संघर्ष किए केवल समीकरण से ही वो भारत की सत्ता में पुनः वापस आ सकती है। शायद इसी कारण है भारत की राजनीतिक में मायावती की छवि धीरे धीरे सॉफ्ट पड़ती जा रही है। कई अन्य राजनीतिज्ञों का कहना है कि माननीय कांशीराम साहब ने जिस आइडियोलॉजी पर अपने पार्टी को मजबूत किया था, उस आइडियोलॉजी पर बहन मायावती धीरे धीरे कम पड़ती जा रही है। ऐसे आपका इस विषय पर क्या सोचना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।